दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो सीजन 1 एपिसोड 3। कहानी की शुरुआत में हमें नारुतो को दिखाया जाता है जो कि बिस्तर पर सोया हुआ होता है और बाद में उठ जाता है और फिर वह अपनी टोपी को बिस्तर पर फेंकता है और उसके बाद वह एक कैलेंडर को देखता है। कैलेंडर पर 15 तारीख को सर्कल किया हुआ होता है और उसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कि कुछ नूडल्स खा रहा होता है और साथ में कुछ दूध भी पी रहा होता है। और उसके बाद नारुतो कहता है सास्के और साकुरा दोस्त या फिर दुश्मन। फिर उसके बाद वह अपना बैंड लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात कोनोहामारू से होती है। कोनोहामारू छिपा हुआ होता है और एकदम से नारुतो के सामने आता है और वे नारुतो पर अटैक करने वाला होता है, तभी वह नीचे गिर जाता है। फिर कोनोहामारू से कहता है मैं इसी जादू की वजह से तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। और नारुतो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और अब से मैं एक निंजा बन गया हूँ। आज मेरी ओरिएंटेशन है और मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ। और नारुतो यह कहकर क्लास के लिए चला जाता है। उसके बाद हम साकुरा को देखते हैं जो कि एक शीशे में अपनी शक्ल देख रही होती हैं। तब उसकी माँ उसे आवाज़ लगाती है क्या तुम क्लास के लिए लेट नहीं हो रही हो। तब साकुरा कहती है कि माँ मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे सब कुछ पता है और मैं एक निंजा बन गई हूँ। और यह कहकर वह क्लास के लिए चली जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वह लड़की साकुरा को घूर रही होती है और उस लड़की का नाम इनो होता है। फिर इनो साकुरा से कहती है कि तुमने कैसे ग्रेजुएशन पास कर लिया। तब साकुरा कहती है अब इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, अब हम दोनों निंजा बन चुके हैं और हम दोनों ताकत में बिल्कुल बराबर हैं। फिर उसके बाद वे दोनों क्लास के लिए निकल पड़ते हैं। फिर उसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कि बैठा हुआ होता है और वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम शिकामारू होता है। फिर वो लड़का नारुतो से कहता है कि नारुतो यहाँ पर फेलियर बच्चों की कोई जगह नहीं है। फिर नारुतो उस लड़के से कहता है क्या तुम्हें मेरे सिर पर यह बैंड नहीं दिख रहा है, मैंने भी ग्रेजुएशन पास कर ली है और अब हम सब मिलकर एक साथ ट्रेनिंग करने वाले हैं। और इसी बीच में वे दोनों लड़कियां वहां पे पहुंच जाती हैं और वे दोनों लड़के झगड़ने लग जाते हैं और कहती है कि मैं पहले पहुंची, दूसरी कहती है कि मैं पहले पहुंची। और इसी बीच में नारुतो खड़ा हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि साकुरा उसे देख के स्माइल कर रही है। जैसे ही साकुरा आगे बढ़ती है तो नारुतो साकुरा से कहता है हाय साकुरा। तब साकुरा उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाती हैं और वे सास्के के पास जाती हैं और सास्के से यह कहते हैं क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। फिर वहाँ पे इनो भी आ जाती है और वे भी कहते हैं कि मैं तुमसे पहले पहुंची हूँ, मैं सास्के के साथ बैठूंगी। फिर वहाँ पर सारी लड़कियाँ सास्के के पीछे झगड़ने लग जाती हैं। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो कि निंजा से यह कह रहा होता है क्या यह बच्चा वही काबिल बच्चा है सास्के उचिया। फिर वहाँ पे खड़ी लड़की लॉर्ड से यह कहती है कि यह वही काबिल बच्चा है सास्के उचिया और यह उचिया क्लैन का आखिरी लड़का है। फिर उसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कि सास्के की शक्ल को घूरने लग जाता है और वे सोच रहा होता है आखिर इसकी शक्ल में ऐसा क्या है जो लड़की इसके पीछे पागल है। फिर आगे बैठा हुआ लड़का नारुतो को हल्का सा धक्का मार देता है। फिर सास्के और नारुतो की आपस में किस हो जाती है। फिर नारुतो कहता है कि यह सब तो इंसिडेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उन सभी लड़कियों को नारुतो के ऊपर गुस्सा आ जाता है। फिर उसके बाद हम सभी को क्लास में देखते हैं और इरुका सेंसी सभी बच्चों को यह कह रहा होता है कि शुभकामनाएं, तुम सभी निंजा बन चुके हो लेकिन अभी तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब सभी बच्चों को 3 लोगों के ग्रुप में बांटा जाएगा। सबसे पहले ग्रुप 7 नारुतो साकुरा। साकुरा का नाम सुनकर नारुतो खुश हो जाता है। और आखिरी बच्चा है सास्के। सास्के का नाम सुनकर साकुरा खुश हो जाती है लेकिन नारुतो का मूड सारा खराब हो जाता है। फिर उसके बाद हम ग्रुप 8 में देखते हैं जिसमें पहली लड़की होती है हिनाता और सेकंड कीबा और थर्ड शिनो। फिर उसके बाद इनो शिकामारू से कहते हैं कि मैं भूलकर भी तुम्हारे ग्रुप में नहीं आना चाहती। जब इरुका सेंसी ग्रुप 10 का नाम लेता है तब इनो और शिकामारू एक ही ग्रुप में होते हैं और इनो को गुस्सा आ जाता है। फिर उसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कि सेंसी से यह कह रहा होता है कि सास्के को हमारे ग्रुप में क्यों रखा है। फिर उसके बाद इरुका सेंसी नारुतो से यह कह रहा होता है कि तुम्हारे ग्रुप में सबसे होनहार लड़का तो सास्के ही है जिसका ग्रेजुएशन का स्कोर सबसे ज़्यादा था 27 और तुम्हारा सबसे कम था। और सास्के साकुरा नारुतो को देखकर ये सोच रहा होता है क्या सीखूंगा मैं इन दोनों के साथ। और उसके बाद हम साकुरा को देखते हैं जो कि सास्के को ढूंढ रही होती है। उसके बाद वहाँ पे नारुतो आ जाता है। नारुतो साकुरा से कहता है कि हम दोनों मिलकर लंच कर सकते हैं और हम दोनों लंच खाते खाते जान पहचान भी कर सकते हैं। लेकिन साकुरा कहती है कि भाड़ में जाओ तुम, मैं तो सास्के के साथ ही लंच करूँगी और मैं सास्के को ढूंढने जा रही हूँ। फिर उसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कि एक पहाड़ पर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि कैसे मैं सास्के को ग्रुप से बाहर निकाल सकता हूँ ताकि साकुरा का सारा ध्यान मेरे ऊपर हो। फिर उसके बाद वह छिपकर सास्के के पास जाता है और एक खिड़की से जंप कर सास्के के ऊपर कूद पड़ता है
इन सब चीज़ों को वह ग्रुप भी देख रहा होता है। फिर इनो शिकामारू से कहती है कि मैं तुम्हारे ग्रुप की लीडर बनना चाहती हूँ। फिर शिकामारू कहता है कि बन जाओ, तुम ही हमारे ग्रुप के लीडर हो। और शिकामारू सोचता है अगर इसे ग्रुप के लीडर नहीं बनाया गया तो हमें इसकी नौटंकी झेलनी पड़ेगी। हम सुकुरा को देखते हैं जो कि एक बेंच पर बैठी हुई होती है और वह सास्के के सपने ले रही होती है। फिर उसके बाद हम सास्के को देखते हैं जो कि एक खिड़की से जंप मारकर बाहर आता है और फिर वह सास्के सकुरा के पास जाता है और वह सकुरा को किस करने के लिए कहता है। सकुरा कहती है कि मैं भी तो यही चाहती थी। जैसे ही वह एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। फ्लैशबैक के सीन में हम सास्के और नारुतो को देखते हैं। सास्के ने नारुतो को बांधा हुआ होता है लेकिन नारुतो वहाँ से छूट जाता है। फिर उसके बाद वे शैडो क्लोन जुत्सु का प्रयोग करके सास्के को बांध देता है और सास्के में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जो वो सास्के सकुरा के पास होता है वो सास्के नहीं नारुतो होता है। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं तभी सास्के का पेट खराब हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है और टॉयलेट में जाके बैठ जाता है। टॉयलेट में वे नारुतो वाले रूम में आ जाता है और वहाँ पे बैठकर वो ये सोच रहा होता है अगर 1 सेकंड में लेट हो जाता तो मैं असली रूम में आ जाता। और सकुरा कितना बेकार सोचती है मेरे बारे में। अगर मुझे सकुरा के दिल में सास्के के लिए नफरत फैलानी है तो मुझे कुछ अलग ट्राई करना होगा। और जैसे ही वो टॉयलेट से बाहर आता है तभी उसकी मुलाकात सास्के से होती है और सास्के नारुतो से कहते हैं फिर तुम मेरे रूप में ट्रांसफॉर्म क्यों हुए हो। फिर नारुतो कहता है कि मैं तो इस ट्रांसफॉर्म को ऐसे ही ट्राई कर रहा था। फिर उसके बाद नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु का प्रयोग सास्के के ऊपर करने ही वाला होता है तभी उसका दोबारा सा पेट खराब हो जाता है और फिर दोबारा वो टॉयलेट में चला जाता है। और फिर जो असली वाला सास्के होता है वह सकुरा के पास जाता है और वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी सकुरा उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा समय चाहिए, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके आगे जा रहा होता है। फिर सास्के सकुरा से पूछता है क्या तुम्हें पता है नारुतो कहाँ पे है। फिर सकुरा सास्के से कहती है कि नारुतो को तो पता भी नहीं लगता किस टाइम पर क्या बोलना है क्योंकि उसकी परवरिश अच्छे से नहीं हुई है और उसके माता पिता भी नहीं है। और तुम मुझे ही देख लो मेरी परवरिश कितनी अच्छे से हुई है और मुझे सब पता है किस टाइम पर क्या बोलना है। और नारुतो तो अकेला रहता है। फिर सास्के उसे कहता है क्या तुम्हें पता है अकेला रहना कितना दर्द देता है। फिर सास्के उसे सर दर्द कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद सकुरा सोच रही होता है कि मैंने नारुतो के साथ कितना बुरा किया है, अब मैं उसके साथ अच्छे से पेश आऊँगी। तभी सामने से नारुतो आ रहा होता है। सकुरा उसे कहते हैं चलो साथ मिलकर क्लास में चलते हैं। लेकिन नारुतो को ये लगता है कहीं ये सास्के तो नहीं है जो कि ट्रांसफॉर्म हुआ हो। और नारुतो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। और इसी बीच में उसका पेट दोबारा से ख़राब हो जाता है और फिर वहाँ से वो भाग जाता है। फिर उसके बाद सकुरा को गुस्सा आ जाता है। फिर उसके बाद हम एक निंजा को देखते हैं जो कि एक लॉर्ड के पास होता है। लॉर्ड उस निंजा को यह कह रहा होता है कि तुम्हारे ग्रुप में नारुतो, सास्के और सकुरा ये तीनों हैं। फिर वहाँ पर हम एक दूध का पैकेट भी देखते हैं और उस पैकेट को देख के निंजा यह कह रहा होता है कि ये सालों पुराना पैकेट है जो कि एक्सपायर हो चुका है। अगर कोई भी इसका एक घूंट पी लेगा तो उससे बार बार टॉयलेट में जाना पड़ेगा। और इसी बीच में एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक और शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।